हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 विज्ञान जिसमें अध्याय 2 है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो इसमें हमारा नंबर 2 देखेंगे। इसमें अधातु यानी हमने पाया था कि जो हमारे तत्व होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हमने कहा था पहला था धातु, दूसरा था हमारा अधातु। इसी अधातु के बारे में हमें जानना है और तीसरा नंबर हमारा होता है उपधातु। तो हमारे जो तत्व होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। अब इन्हीं तीनों में से हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने धातु के बारे में पीछे के वीडियो में अध्ययन कर लिया। अब इसमें हम जानेंगे अधातु के बारे में। तो कह रहा है जिसको नॉन मेटल कहते हैं। तो अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या प्राप्त करके ऋण आयन बनाते हैं। तो जितनी भी अधातुएं हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है, तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं अधातुएं। तो वही बता रहा है कि अधातुएं जो होती हैं ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाते हैं। अधातुओं के वाह्यतम कोश में आमतौर पर यानी इनकी बाहरी कक्षा में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। और चूंकि ये बाहर से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं इसलिए इनके ऊपर ऋण आयन आ जाता है, माने ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब हम जानेंगे ये धातुएं किस तरह से होती हैं। तो जो अधातुएं होती हैं वह चमकीली नहीं होती हैं, अर्थात अधातुएं भद्दी होती हैं, ये चमकीली नहीं होती हैं। दूसरा नंबर होता है जो अधातु होते हैं कुचालक होते हैं, अर्थात इसमें न तो वैद्युत धारा और न ही ताप को प्रवाहित किया जा सकता है। अगला है हमारा ये अधातुएं जो होती हैं तन्य नहीं होती हैं, अर्थात इन अधातुओं का हम तार नहीं खींच सकते हैं। अगला है हमारा आघात वर्ध भी नहीं होती हैं, क्योंकि अगर इनको हम पीटकर चादर के रूप में बनाना चाहेंगे तो ये टूट जाती हैं, लेकिन इनको पीटकर चादर के रूप में नहीं बनाया जा सकता है। तो ये भी हमारा इसमें गुण नहीं होता है। चमकीली भी नहीं होती हैं, इनमें कुचालकता का गुण होता है, अर्थात इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह और ताप का प्रवाह नहीं किया जा सकता है। ये तन्य भी नहीं होती हैं, अर्थात अधातुओं का हम तार खींच नहीं सकते हैं। अगला है ये प्रतिध्वनि पूर्ण भी नहीं होती हैं, अर्थात इनको अगर हम किसी दूसरे धातु से या किसी चीज़ से पीटते हैं तो ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। तो इसका मतलब हो गया है कि इनमें केवल कुचालकता यानी सुचालकता का भी गुण नहीं पाया जाता है। तो जैसे हमारा हो गया डायमंड, कार्बन हो गया, और हमारा सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब अधातुओं के उदाहरण हैं। और बहुत सारी अधातुएं हैं जिनको आगे हम बाद में देखेंगे। आगे हम आते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 में क्या आता है उपधातु। तो उपधातु में क्या होता है कि जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाया जाए। इसमें धातु का भी गुण पाया जाता है, इसके साथ साथ अधातु का गुण पाया जाता है। जिनमें दोनों गुण पाया जाता है उसी को हम उपधातु कहते हैं। जैसे में हमारा मिलता है सिलिकॉन, आगे मिलता है बोरान, फिर आगे है हमारा एंटीमनी और जर्मेनियम। तो ये सब यानी उपधातुओं के उदाहरण हैं। अब इनमें न तो पूरी तरह से धातु का गुण पाया जाता है और न ही पूरी तरह से इनमें अधातु का गुण पाया जाता है। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।